मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के गरिमामय 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जयपुर से भीलवाड़ा होते हुए शाम 5 बजे राजसमंद सूचना केंद्र पहुंचे। उन्होंने जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुंभलगढ़ के लिए तैयार विकास रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये रथ हर ग्राम पंचायत में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। डॉक्टर बैरवा ने सूचना केंद्र में प्रेस ब्रीफिंग करके राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता के सामने पेश किया। जागरूकता अभियान में हम यातायात के पालन करें, हम गाड़ी को किसी चलाते समय किसी नशे का प्रयोग नहीं करें और कहीं ऐसी जगह पार्किंग नहीं करें जिससे। बसेड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट के एक मामले में बीते 6 माह से फरार चल रहा था और अजीत कल्याण गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन और थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक विष्णु ठाकुर ने दर्जन भर बदमाशों के साथ में मिलकर 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही RAS उर्फ छोटू, प्रदीप और अनुराग को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी के बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। तस्वीरें आप देख लीजिए। 6 माह से लूट के मामले में फरार चल रहा था। और आप खैरथल तिजारा की बात करेंगे, जहां पर भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिला सचिवालय सभागार में पत्रकार वार्ता करके राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल का ब्यौरा पत्रकारों के साथ में साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही प्रभारी मंत्री ने स्वीकार किया कि जिले के विकास पर अब तक अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि अब आने वाले समय में जिले के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अस्पतालों में रिक्त चल रहे डॉक्टरों के पदों पर जल्द नियुक्ति भी की जाएगी। जिला मुख्यालय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से संवाद किया, 2 सालों की उपलब्धियों को साझा किया, पूरा कामकाज का ब्यौरा पेश किया, सुशासन का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। किसानों को सुलभ वित्तीय सहायता दी जा रही है, फसल सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जा रहा है, MSP की खरीद बराबर हो रही है, किसानों को सिंचाई और बिजली पर्याप्त है। वैसे भी बरसात खूब हुई है, सारे बांध लबालब हैं। और कुसुम योजना के तहत PM कुसुम B कंपोनेंट में 51,927 सोलर पंप 822 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। ये योजना में हम राजस्थान तृतीय स्थान पर है। डेयरी और पशुपालन, कृषि की इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण में 43,327 डिग्गी और फार्म बनाए, जिन पे 371 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 1.2 लाख कृषि यंत्रों पर 2.30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। ड्रिप स्प्रिंकलर पर 2.21 लाख किसानों को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 29.926 किलोमीटर तारबंदी पर 330 करोड़ का अनुदान दिया है। 42.6 लाख वर्ग मीटर पर ग्रीन हाउस पॉली हाउस सेडनेट में 197 करोड़ रुपए दिए हैं।
नारी के सशक्तिकरण की दृष्टि से रसोई गैस पर राहत बढ़ाई है, शिक्षा और परिवहन में प्रोत्साहन दिया है, सामाजिक सुरक्षा में सम्मान दिया है। आजीविका स्वरोजगार की दृष्टि से नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 216 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। और अब बात मंडावा की, जहां पर राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान रथ यात्रा शनिवार को ग्राम पंचायत चूड़ी चतरपुरा से रवाना हुई। ये यात्रा सिरियासर, भीमसर, शेखसर, भारू और हेतमसर तक पहुंची। रथ यात्रा के माध्यम से मंडावा विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के 2 सालों में किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार और जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने कहा कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरी तरह विकास को समर्पित रहा और चुनावी घोषणा पत्र की लगभग 70% घोषणाएं पूरी की है। उन्होंने शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सृजन में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इस मौके पर एलईडी स्क्रीन पर सरकार की उपलब्धियां और जनोन्मुखी कार्य भी प्रदर्शित किए गए। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान के तहत जिला मुख्यालय से प्रभारी मंत्री जी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथों को रवाना किया है। ये रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जाएंगे। इसी प्रकार मंडावा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चूड़ी चतुरपुरा से आज इस रथ को रवाना किया है। इस रथ के माध्यम से राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियां तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये रथ मंडावा विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों तथा 2 नगर पालिकाओं का भ्रमण कर राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी प्रकार रविवार को सभी नगरीय और ग्रामीण निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 प्रकार की गतिविधियां, जिसमें साफ सफाई संबंधी कार्यों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, सामुदायिक स्थलों की साफ सफाई तथा सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के साथ साथ जन जागरूकता रैलियों का भी आयोजन सरकार के माध्यम से किया। और अब बात करते हैं खैरथल तिजारा की, जहां पर राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में विकास रथों का शुभारंभ किया गया। जगह जगह की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कलेक्ट्रेट परिसर से 3 विकास रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इन रथों में ऑडियो वीडियो सिस्टम की मदद से सरकार की योजना और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। रथ हर ग्राम पंचायत में जाकर के आम नागरिकों को प्रदेश में हुए नवाचार और विकास कार्यों से अवगत करवाएंगे। लोगों को सुझाव पेटिका में अपने विचार साझा करने का मौका भी मिलेगा। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने आमजन से रथ का उत्साहपूर्वक स्वागत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने बताया कि रथों के माध्यम से लघु फिल्मों के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेगू में विकास कार्यों की एक श्रृंखला का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सांसद सीपी जोशी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने ब्राह्मणी रिवर फ्रंट परियोजना के प्रथम फेज के 14 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर हरिपुरा ITI के पास में 1 करोड़ की लागत से निर्मित स्टेडियम की 4 दीवारी का लोकार्पण भी किया गया। सांसद ने खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इसके अलावा झालरा और छीपा पुलिया का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही कृषि उपज मंडी में 2.19 करोड़ की लागत से बनी CC और डामरीकृत सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर SDM, तहसीलदार और वहां के बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में सहयोग दिया। खिलाड़ियों के लिए कहना चाहता हूं कि आपने अच्छा टूर्नामेंट खेला है। आगे फाइनल होगा जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती
मुक्केबाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, ऐसे कई इंडिविजुअल गेम भी होंगे। और हमारी बहनों के लिए तो चम्मच रेस भी होगी, चेयर रेस भी होगी। तो सभी के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और युवा बुजुर्गों के लिए किसालाल जी के जैसे नहीं टारगेट में नहीं, मजाक। खेलों का आनंद लेने के लिए खेल महाकुंभ होगा और हमने प्रयास किया है कि देश में अलग अलग खेलों के जो नामचीन खिलाड़ी हैं, हमने उसमें कपिल देव साहब को भी आमंत्रित किया है कि वो आप दिन भर आपके साथ रहकर खिलाड़ियों के साथ आनंद ले और आप सबका उत्साहवर्धन करें। और भी कई खिलाड़ियों से बातचीत चल रही है ताकि वो दिन भर प्रो कबड्डी के कुछ खिलाड़ी हों, बाकी खेलों के कुछ खिलाड़ी हों, ताकि वो सब मिलकर हमारे जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सबका। खेड़ली में राजकीय कन्या महाविद्यालय निर्माण को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। कॉलेज भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य मंजू यादव ने की। इस मौके पर प्राचार्य ने बताया कि राजशेष योजना के तहत खुले इस कन्या महाविद्यालय में जिले में सबसे ज्यादा छात्राएं पढ़ती है और वर्तमान में 500 से ज्यादा प्रवेश भी हो चुके हैं। उन्होंने विज्ञान संकाय शुरू करने, स्थायी स्टाफ उपलब्ध कराने और खेल मैदान समेत अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग रखी। विधायक रमेश खींची ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर भूमि उपलब्ध कराने, बजट में कॉलेज को सरकारी दर्जा दिलाने और विज्ञान संकाय खोलने का भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें कि 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद अब पीडब्ल्यूडी एजेंसी 10 माह में निर्माण पूरा करेगी। राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश के टीएडी और डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। यहां पर लक्ष्मण मैदान में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद में सर्किट हाउस में 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया, जो कि गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की भजनलाल सरकार ने 2 सालों में कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और बिजली जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा काम करके दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि संकल्प पत्र के 70% से ज्यादा वादे पूरे हुए। साथ ही टीएडी के अलग कैडर की प्रक्रिया पूरी होने और फाइल कार्मिक विभाग में लंबित होने की जानकारी भी दी। माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र पेश किया था, जनता से हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। हमने 70 से ज़्यादा वादे, 70% से ज़्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। अभी हमारे पास 3 साल बाकी हैं। 3 साल होते होते जनता से किए वादे जो संकल्प पत्र में हमने किए उनको पूरा करेंगे। जो जनता ने हमसे अपेक्षा की है उसमें हमारे सरकार के सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हमारे पार्टी के नेतागण सभी मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के लिए हम खड़े उतरेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के कराड़ी आसन प्याऊ के पास में 2 बाइकों के आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थी, जिस कारण टक्कर इतनी जोरदार हुई कि घायल सड़क पर दर्द से तड़पते हुए दिखाई दिए। गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद में पाली रेफर किया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर के जांच शुरू की। टिहरी गढ़वाल जनपद के बूढ़ा केदार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कोटी अगुंटा में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बने नए विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह, राज्य मंत्री वीरेंद्र दत्त सोमवाल, ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी, घनसाली नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट और चमियाला नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा मौजूद रहे। विद्यालय प्रधानाचार्य सुशील सेमवाल ने बताया कि पूर्व में भवन जर्जर हालत में था, जिसे विधायक के सहयोग से नया भवन मिला। उन्होंने 4 दीवारी, सीसीटीवी गेट और अन्य सुविधाओं की मांग रखी। कार्यक्रम के दौरान
छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिसमें नंदा देवी राजजात की प्रस्तुति को विशेष सराहना मिली। विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि क्षेत्र में सड़क समस्या काफी हद तक दूर हुई है और अब शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही बेलक भटवाड़ी मोटर मार्ग सहित गांवों की समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। बच्चों के मार्गदर्शन की बात जहाँ तक है, बच्चे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनको जो है अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। डिग्री कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, डिग्री कॉलेज खोलेगा जिनकी फाइल पूरी तैयार हुई पड़ी है, तो बच्चों को देहरादून जाना नहीं पड़ेगा, इसके जाना नहीं पड़ेगा, उनको जो है यहीं घर बैठे उनकी शिक्षा हो जाएगी। तो मेरी 2022 की घोषणा थी और मुझे आज बड़ी खुशी है कि भगवान कैलापीर और भगवान बूढ़ा केदार की कृपा से मैंने इस विद्यालय का आज बिल्डिंग का लोकार्पण किया। ये मैंने आज पूरे विद्यालय परिवार को सौंपा, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और विद्यालय परिवार के लोगों को, अगुंडा के लोगों को, आपके कोटी के लोगों को, आपके सभी ग्राम वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बेलक वाले मार्ग के लिए मैं पूर्व में भी भारत सरकार में जाके मैंने माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी से मुलाकात करके इस प्रस्ताव। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत गलत तथ्यों के आधार पर बयान देकर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते 2 सालों में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है, जो गहलोत को पच नहीं रहा। गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि गहलोत ने एनसीआरबी के आंकड़े नहीं देखे क्योंकि उनके कार्यकाल में प्रदेश में जंगल राज था, जबकि वर्तमान सरकार के 2 सालों में सभी प्रकार के अपराधों में करीब 13% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित हुए और राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू भी हुए हैं। साथ ही अब तक 92,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने आज फिर एक गलत तथ्यों पर आधारित बयान जारी किया है और राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया है। माननीय अशोक गहलोत जी ये 2 वर्ष में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस प्रकार का विकास हुआ है वो आपको शायद पच नहीं रहा। आपने देखे नहीं कि एनसीआरबी के आंकड़े आए, आपकी सरकार में जंगल राज था और हमारी सरकार में 2 वर्षों में सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। 13% अपराध कम हुए हैं सभी प्रकार के। लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाओं में 35 और 46% की कमी देखने को मिली है। बलवे जैसी घटनाओं में 56% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। लेकिन पता नहीं माननीय अशोक गहलोत जी आपको क्या हो गया है, हमेशा आप जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान का विकास आपको पच नहीं रहा। हमने राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, हमने 92,000 लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, उद्योग स्थापित किए हैं, हमने देश विदेश के सभी प्रवासी राजस्थानियों को बुला करके राजस्थान के विकास में गति लाने का प्रयास किया है। आप थोड़ा सोचिए, सकारात्मक राजनीति करिए। कांग्रेस वैसे ही इरेलेवेंट हो रही है, कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आप पता नहीं सोशल मीडिया पर और अखबारों में भ्रामक जिस तरह की जानकारियां देते हैं वो आपको सुन। एटीएस आईजी विकास कुमार के ऑपरेशन बलकरण का मुख्य सूत्रधार गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी अपराधी रामकुमार मीणा एएनटीएफ के हत्थे चढ़ा मजदूरों को सेना सेवानिवृत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोपी है। एजीटीएफ एएनटीएफ टीम ने रची फिल्मी गिरफ्तारी की रणनीति। अभिनेत्री महिमा चौधरी के साथ फोटो के बहाने आरोपी को बुलाया गया। कार्यक्रम संचालक बनकर टीम ने संपर्क किया। बाउंसर के लिए भूतपूर्व सैनिकों की जरूरत बताकर फंसाया। खुद को फौजी बताने वाला रामकुमार मीणा कोटा पहुंचा। मौके पर टीम ने धर दबोचा। अवैध पिस्टल होने की भी जानकारी यहां पर मिली है। तो खुद को फौजी बताने वाला रामकुमार मीणा कोटा पहुंचा है। मौके पर टीम ने धर दबोच लिया है। अवैध पिस्टल होने की जानकारी भी उसके पास से मिली है। एटीएस आईजी विकास कुमार के ऑपरेशन बलकरण का मुख्य सूत्रधार गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी अपराधी रामकुमार मीणा एएनटीएफ के हत्थे चढ़ा है।
और अब बात सिरोही की, जहां पर गोयली चौराहे पर दहशतगर्दी का मामला देखने को मिला। सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है। दहशत फैलाने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक पक्ष के 3, दूसरे के 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे पक्ष के वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर को भी जब्त किया। चारों आरोपी शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किए गए। दिन दहाड़े दहशतगर्दी पर हल्की कार्रवाई पर सवाल। 24 घंटे में रिहाई की संभावना पर गंभीर सवाल उठे हैं। तो दहशत फैलाने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है और सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक पक्ष के 3, दूसरे पक्ष का 1 आरोपी अब पुलिस के चंगुल में है। गोयली चौराहे पर दहशतगर्दी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सच बेधड़क की खबर का असर, सिरोही की ये तस्वीरें, और इसके बाद में पुलिस महकमा पूरी तरह से हरकत में आया है और 4 आरोपियों को धर दबोचा है, यानी कि गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरह से इन लोगों ने दहशतगर्दी फैला रखी थी, आखिरकार जैसे ही सच बेधड़क पर यह खबर प्रकाशित होती है, उसके बाद में इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आता है और उसके बाद में इन दहशतगर्दों को धर दबोच लिया जाता है और पुलिस के चंगुल में है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो गोयली चौराहा बताया जा रहा है, जहां पर पूरी तरह से ये दहशतगर्दी का मामला देखने को मिलता है। और 24 घंटे में कैसे रिहा हुआ, इस पर भी सवाल उठे थे। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि सच बेधड़क की खबर का असर यहां पर होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ में सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, सच बेधड़क की खबर का असर कैसे होता है, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब आरोपी पुलिस के चंगुल में कैसे? देखिए नूपुर, ये दोपहर को करीब 2:18 का यह घटनाक्रम है, जहां पे सीसीटीवी फुटेज में भी सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद में भी जो पुलिस है वो इस खबर को लेकर के, इस घटनाक्रम को लेकर के सक्रिय नहीं हुई। लेकिन जब सच बेधड़क ने इसके ऊपर जब सवाल गंभीर सवाल उठाए तो पुलिस हरकत में आई और सिर्फ कोतवाली पुलिस नहीं, पूरा पुलिस महकमा हरकत में आया। और 3 से 4 एसआई स्तर के अधिकारी और 2 जो है सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और एक आरपीएस स्तर का अधिकारी जो है वो खबर के बाद में वहां पे हरकत में आता है और जगह जगह दबिश दे करके आरोपियों को जो है पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद में 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 3 आरोपी जो है वो एक पक्ष के हैं, तो 1 आरोपी जो है वो दूसरे पक्ष का है। उसके साथ में जो एक तीसरी गाड़ी जो अभी तक वहां पे मौके पे नहीं मिली थी, उस तीसरी गाड़ी को भी जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। और अब पुलिस जो है इनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके इतिश्री करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शांति भंग का कृत्य था? जिस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियां दौड़ाई गई, जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान को जोखिम में डाला गया, जिस प्रकार से यहाँ पे दहशत फैलाई गई, क्या वो किसी भी सूरत में शांति भंग का कृत्य बन सकता है क्या?